नमस्ते। कांग्रेस वालों, अब आदत डाल दो, क्योंकि आदत डालनी ही होगी। होता ऐसे है कि जब हम किसी के साथ हो लेते हैं, कोई बड़ा लंबा सफर होता है और कोई आदमी अपने साथ हो लेता है तो हम उसकी आदत डाल लेते हैं। कभी हमारे रिश्तेदार बहुत गुस्सैल होते हैं, झगड़ा करने वाले होते हैं, कभी हमारा पड़ोसी ऐसे होता है तो हम आदत डाल लेते हैं और कह जाते हैं कि आदत हो गई, अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें आदत हो गई है। जब कोई बदल नहीं सकता तो हम उसकी आदत डाल देते हैं। जैसे बीवी के झगड़े की आदत हो जाती है, जैसे बच्चों के हठी होने की आदत हो जाती है, जैसे बच्चों को बाप के मारने की आदत हो जाती है, वैसे ही अब कांग्रेस वालों को आदत डालनी होगी। आदत डालनी होगी इसलिए कि उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ अपना रिश्ता बना लिया है। महाविकास आघाड़ी का गठन करके महाराष्ट्र की राजनीति अब उद्धव के साथ की जाएगी, यह कांग्रेस ने मन ही मन में तय कर लिया है। और जब तय कर लिया जाता है ना, तो ऐसे हठी या बचकाने वाली हरकतें सहनी पड़ती है। और वैसे ही उद्धव ठाकरे ने कह भी दिया है कि बचपन में मैं बच्चा था और लोग समझ गए कि आज भी वो, हाँ बस इतना ही मुझे कहना है। उद्धव ठाकरे ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं जिसके कारण आज कांग्रेस बहुत बड़ी हैरानी में आ गई है। अब कांग्रेस को आदत डाल लेने की सलाह मैं नहीं दे रहा हूं, यह सलाह दे रहे हैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस। हालांकि यह वीडियो मराठी में है, मैं आपको इसका हिंदी भाषांतरण करके टेक्स्ट में दे रहा हूं, सुन लीजिए। असं आहे की सन्माननीय उद्धव ठाकरेजींचा अनुभव आम्ही खूप वर्ष घेतलेला आहे, त्यामुळे आम्हाला याची सवय आहे। आता काँग्रेसला त्यांच्यासोबत राहायचं असेल तर त्यांनाही त्याची सवय करून घ्यावी लागेल, ते असंच वागतात। सुना, ऐसा क्यों कह रहे हैं फडणवीस? फडणवीस को पता है कि उद्धव ठाकरे क्या करते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि आदत डाल लेनी होगी। आदत नहीं डाल दी तो बहुत दिक्कतें होती है भाई, किस किस चीज को संभालना पड़ता है। जरा भारतीय जनता पार्टी को क्या अनुभव है? हमेशा एक वाक्य शिवसेना की तरफ से सामना में लिखा जाता था, वो वाक्य था, झुकल्या वाकल्या गर्विष्ठ माना। मतलब गर्दनें जो गर्व के साथ, अहम के साथ तनी हुई थी, वह गर्दनें झुक गई। अब किसकी गर्दनें झुक गई? ये अपने ही दोस्त की गर्दनों को अपने सामने झुकाकर उसी पर फक्र मनाते हैं, उसी के ऊपर उन्हें बड़ा गर्व होता है, अभिमान होता है कि अपने ही दोस्त ने हमारे सामने गर्दन झुका दी। ये हठी ऐसे है कि ये कभी किसी के पास जाते नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही बुलाते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, अडवाणी जी हो, कोई भी हो, मातोश्री पर ही आता था और मातोश्री पर आकर बाला साहब ठाकरे से मिलकर चला जाता था। अब जब कांग्रेस के साथ उद्धव चले गए तो उन्होंने भी एक आदत डाल ली है। वैसे आदत डालने का कार्यक्रम दोनों तरफ से चल रहा है। उद्धव ने ये आदत डाल ली है कि अब वह किसी गर्दन को मातोश्री में आकर झुकाने का आग्रह नहीं करते हैं, वही जाकर चले जाते हैं। कभी सिल्वर ओक पर जाकर मीटिंग करते हैं, तो कभी कांग्रेस वालों के घर जाकर मीटिंग करते हैं, तो कभी शरद पवार के पास जाकर मीटिंग करते हैं, तो जब वो मुख्यमंत्री थे तब सह्याद्री पर जाकर मीटिंग करते थे। आदत जैसे उद्धव ठाकरे ने भी डाल ली है, वैसे कांग्रेस को भी आदत डाल लेनी होगी। मैं ये क्यों कह रहा हूं? उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस की जगह पर अपने प्रत्याशियों का चयन कर दिया है। मतलब कांग्रेस ये चाहती थी कि मुंबई की एक सीट संजय निरुपम के लिए मिल जाए, वहां पर उद्धव ठाकरे ने अमोल कीर्तिकर के नाम की घोषणा कर दी। अब कांग्रेस तो सन्न देख के रह गई, बेचारे वो संजय निरुपम को टिकट देना चाहते थे, उसको प्रत्याशी बनाना चाहते थे, देखते रहे। कांग्रेस मुंबई में एनसीपी कुछ नहीं चाहती है, क्योंकि है ही क्या मुंबई में एनसीपी का, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। एक थे नवाब मलिक, वो भी बेचारे अब शांत हो गए उनके लगे केस के कारण। लेकिन कांग्रेस का कुछ ना कुछ महत्व मुंबई में है।
और कांग्रेस अगर सारी की सारी जगह उद्धव ठाकरे को दे दे तो कांग्रेस बेचारी तो मुंबई में खत्म हो जाएगी। लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपनी तरफ से प्रत्याशियों की घोषणा कर कर कांग्रेस को एक जबरदस्त झटका दे दिया। इतना ही नहीं, सांगली की जो जगह कांग्रेस अपने लिए चाहती थी, मतलब सांगली में कम नेता नहीं है कांग्रेस के, सांगली तो गढ़ रह चुका है कांग्रेस का, आज भी पृथ्वीराज चौहान वहां के हैं जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं कांग्रेस के। तो कांग्रेस की जगह विशाल पाटिल के लिए जो कांग्रेस चाहती थी उसको भी छीन लिया उद्धव ठाकरे ने और चंद्रहार पाटिल के लिए वो जगह ले ली। अब कांग्रेस को लग रहा है कि शिवसेना ने ये दोनों जगह से अपने नाम वापस लेने चाहिए और वह सीट कांग्रेस को दे देनी चाहिए। और कांग्रेस ने ये बात साफ तौर पर कह भी दी, बाला साहब थोरात ने कह दी, सब ने कह दी। लेकिन अब उद्धव है कि मानेंगे नहीं, तो कांग्रेस वालों को बेचारों को आदत डालनी ही पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी को भी इस तरह का अनुभव आ चुका है। 2014 में साथ छोड़ दी, कहा विपक्ष में बैठेंगे, फिर विपक्ष से निकल कर आए, सत्ता में आ गए, सत्ता में आए फिर भी कहने लगे इस्तीफे जेब में हैं, इस्तीफे जेब में हैं। न जेब से कभी निकाला, न कभी दिया, न सत्ता के बाहर रहे। फिर 19 में भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस कर ली, चुन कर आ गए, हम साथ साथ है का नारा लगाया, फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ धोखा दे दिया, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ चले गए। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ रहते हुए भी बड़े एकनिष्ठता से नहीं रहे। हालांकि शरद पवार चाहते थे कि वो इस्तीफा ना दे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने जैसे ही एकनाथ शिंदे निकल कर चले गए उनसे भी वो भी इस्तीफा दे दिया। यहां तक कि अपने विधान परिषद के सीट के इस्तीफे की घोषणा भी कर डाली। यही उद्धव ठाकरे अपने मन की करते हैं, वह किसी दोस्त का विचार नहीं करते, अपने लोगों का विचार नहीं करते। और देख लीजिएगा, कांग्रेस ने जब इसकी मांग की कि सीट सांगली वाली हमें चाहिए थी, तो संजय राउत ने क्या कह दिया, वो तो अलग से बैठे हैं, वहां पे अलग से बैठे, उसका काम ही उतना ही है कि वह बस इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी के ऊपर कुछ ना कुछ तो बातें कहते रहे। क्या कह दिया संजय राउत ने? संजय राउत ने यह कह दिया कि सांगली की एक जगह के लिए देश का प्रधानमंत्री पद हाथ से खो देना चाहते हैं क्या? मतलब जैसे उद्धव ठाकरे ही कांग्रेस के राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। अब जिनकी पार्टी जिनके हाथ में नहीं रही, वह क्या किसी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? ऐसी बातें शिवसेना कर सकती है, करते आई है, कुछ भी निर्णय ले सकती है, लेते आई है। अब ये कांग्रेस को भी सोच लेना चाहिए कि ऐसी बातों पर कांग्रेस अपनी आदत डाल दे, क्योंकि उद्धव ऐसा ही करते हैं। अगर नहीं देती है तो बहुत तकलीफ होगी। इस तकलीफ से बचने के लिए कांग्रेस को ये सलाह दे रहे हैं। ये सलाह पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।